हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 54 क्वेश्चन हो गए। आज 55 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और अब ये चैप्टर अबाउट टू फिनिश भी है। अब जल्दी ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा एंड लता फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 एज एट 31st March 2023 इज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे रखी है तीनों पार्टनर की। लाइबिलिटी साइड में एक ही एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको टोटल मैंने 5 बता रखे हैं, नोट करना। एक बता रखा है WCR यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। 5 में से बस एक दे रखा है, वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड चला जाएगा ओल्ड रेशियो में। एसेट साइड में कोई भी एक्युमुलेटेड लॉस नहीं है, वो भी 3 बता रखे हैं, याद रखा करो। ये जो आपको बता रहा हूं ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में, तीनों में काम देंगे, ध्यान रखना। एसेट साइड में 3 हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या गुडविल। तीनों ही नहीं है तो यहां से कुछ नहीं आना कैपिटल अकाउंट में। अब नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। आशा रिटायर्ड ऑन 1 April 2023। द दीपा एंड लता डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आशा रिटायर्ड हो गई यानी ये फर्स्ट पार्टनर रिटायर है और अदर पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर रखा है 3:2। द अदर टर्म्स ऑन रिटायरमेंट वर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। फर्म की गुडविल दे रखी है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे और उसके बाद उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड टू, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना, इसमें मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांस है। डेप्रिशिएटेड बाई वर्ड लिखते तो सीधा इतने से कम हो गया, डेप्रिशिएटेड टू 57,500 तक हो गया। इसका मीनिंग होता है जब 2 आ जाएगा तो डिफरेंस लेंगे, ऐसे याद रख लो, और जब बाई आएगा तो डायरेक्ट अमाउंट लेंगे। बाई का मतलब उतनी वैल्यू से, जैसे डेप्रिशिएटेड बाई तो उतनी वैल्यू से कम हो गया, लेकिन जैसे ही लिख दे डेप्रिशिएटेड 2 तो आप समझ जाना अब डिफरेंस लेना है। इसका मीनिंग ये निकलता है जब लिखा जाए डेप्रिशिएटेड 2 कि उसकी वैल्यू घटकर कितने की हो चुकी है, 57,500, और बैलेंस शीट में दिखा रखी है 62,500 से डिक्रीज हुई है तो लॉस है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, डेटर दे रखे हैं उसके ऊपर 5% प्रोविजन बना लेंगे जो डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन। A liability for claim included in creditor for P 10,000 is settled at 8,000। ये भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। कितने में सेटल हो गए? 8,000। 2,000 का गेन है यहाँ पर। It will come on the credit side of revaluation account. The amount to be paid to Asha by Deepa and Lata in such a way that their capital are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of ₹15,000 in the bank account। बैंक अकाउंट भी मेंटेन करना है। उसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से। 2 साइड आपको बता रखे हैं, डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंस और लॉस की है, क्रेडिट साइड इनकम और गेन की। अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बार बार रिपीट कर लिया करो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिख देगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेचर पूछ ले तो इट इज द नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल की कंडीशन है नॉमिनल जब भी डेबिट होगा तो वो एक्सपेंस या लॉस के केस में होगा, इधर आएगा, और जब भी क्रेडिट होगा तो इनकम या गेन के केस में होगा। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आओ तो गुडविल का ए पॉइंट, उसका तो लिंक नहीं। फिक्स एसेट्स आपको अभी बताई डेप्रिशिएट होकर कितने की हो गई है, 57,500। तो यहां लिखो 2 फिक्स एसेट्स, जितने से कम हुई याद रख लेना, जितने की हो गई वो नहीं लेना। 60,000 की बुक में दिखा रखी है, रिड्यूस होकर 57,500 हो गई तो कितना आ जाएगा, 2,500। एक केस में ये भी आ सकता था डायरेक्ट 57,500। कब आएगा? जब यही स्टेटमेंट में बस जरा सा चेंज आ जाए, फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 57,500। जहां 2 वर्ड लिखा है यहां से बाई दे दे तो इतने से कम हो गई, और 2 का मतलब है इतने तक हो गई, तो इसका मतलब थी तो इतने की वो 60 की, लेकिन घटकर कितने की हो गई, इतने की, तो डिफरेंस ही तो लॉस हुआ, वो आ जाएगा। तो अच्छी तरह से पॉइंट नोट कर लेना, ज्यादातर आने के चांसेस है। नेक्स्ट, मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लॉस है फर्म के लिए क्योंकि डेटर के ऊपर डाउट है वो पे करेंगे या नहीं, प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना अमाउंट दे रखा है, 1 लाख रुपी, और इनटू करो जो रेट है 5% करोगे तो 5,000 आएगा।
अब आ रहा है डी पॉइंट जो लाइबिलिटी के बारे में है। कहता है क्रेडिटर इंक्लूड हमारे 10,000 के, कितने में सेटल हो गए 8,000। फर्म को गेन है, लिख दो यहां पर क्रेडिटर्स कितना अमाउंट आएगा, देखो थे तो 10 के लेकिन वो कितने में सेटल हो गए 8,000, यानी कि फुल सेटलमेंट हो गई, 2,000 का गेन फर्म को। अब और कोई पॉइंट नहीं, इसको क्लोज करते हैं। देखो फर्म को लॉस दिख रहा है, इनकम हुई है बस 2,000 और एक्सपेंस कितने दिख रहे हैं 75। टोटल करो, ये वाली साइड बड़ी है 7,500, लिख दो 7,500। क्लियर है, ये रहा। कितने का लॉस दिख रहा है 5,500, लिख दो 5,500। और यहां लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू आशा, दीपा और लता, लिख दो एक तो आशा एक दीपा कैपिटल। कितना कितना अमाउंट आएगा चेक करते हैं। देखो रेशियो दे रखी है, याद रख लो इनकी ओल्ड रेशियो 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है इनकी, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3:2। इसके अंदर इसको करते हैं तो एक का तो आएगा 2,750, दूसरे का आ जाएगा आपका 1,100, ये लास्ट वाले का, इसका आएगा 50, 1,650, 1,650। क्लियर है, कैसे आया कैलकुलेट कर लो। ये रहा 5,500 इंटू कर दो 5/10, तो ये तो हाफ हो गया एक तरीके से सोचा जाए तो। उसके बाद 5,500 इंटू 3/10 करो तो 6 इतना आ जाएगा। ऐसे ही 5,500 इंटू 2/10 कर दो, ये आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये तो बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है बाई बैलेंस बीडी। ये सोचना है कि उसको इधर लिखा जाए या इधर लिखा जाए। लायबिलिटी साइड के जो बैलेंस है इट इज द क्रेडिट बैलेंस, और जब भी उनका लेजर बनेगा तो हमेशा उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस क्रेडिट में आएगा। जरूरी नहीं खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, लेट करो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाने को बोल दे तो हमेशा क्रेडिटर का बैलेंस बीडी किधर लिखा जाएगा, बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे ही कभी हमें कैपिटल अकाउंट असेट साइड में शो कर दे तो उसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड लिखा जाएगा। सीधी कॉन्सेप्ट है, जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस है, जब भी उनके हम अकाउंट बनाएंगे लेजर बनाएंगे, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट है लेजर, और जब उसका लेजर बनाएंगे तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ब्रॉड डाउन से शुरुआत होगी, या लिखो बाई बैलेंस बीडी। जब भी बैलेंस आपको दे रखे होंगे तो आपको स्टार्टिंग बैलेंस बीडी से करनी है, ध्यान रख लेना। बस ये सोचना है कि कौन सी साइड आए, 40,000 62,000, एक का तो 40 दे रखा है, एक का 62,000 दे रखा है और एक का 33,000। ये चीज समझ आ गई। देखो ना भी समझ आए तो क्या करना है, राइट हैंड साइड है ये हमारी, क्रॉस करके लिख देना। आपको कैपिटल अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे होंगे बैलेंस शीट में देखोगे तो। चलो जी अब आगे चलते हैं। अब लायबिलिटी साइड से 5 आइटम में से ढूंढो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक ही दे रखा है P&L, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रख लेना 5:3:2 में। कितना अमाउंट दे रखा है 85, एक का तो आएगा 42,500, दूसरे का आ जाएगा, इसका आ जाएगा 17,000 और इसका आ जाएगा 25,500। अब आगे चलते हैं। जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था याद करो, वो लिखो यहाँ टू रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। ये कौन सी साइड है जिससे कैपिटल इंक्रीज होगी, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा एक्यूमुलेटेड तो कैपिटल इंक्रीज है, इधर डिक्रीज करनी है तो डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा, होगा तो इधर आ जाएगा। कितना कितना आया था थोड़ा याद करो, इसका आया था 2,750, इसका आया था 1,650, इसका आया था 1,100। यहां तक तो क्लियर। ये तो रिवैल्यूएशन तक का हो गया। अब चलते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट, उसके लिए वर्किंग पे आ जाओ। ये वर्किंग बनाया, यहां पर देखो ओल्ड रेशियो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना होगा, कितना दे रखा है 5:3:2। न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, नोट कर लो कितना दे रखा है न्यू रेशियो 3:2। अब ये न्यू रेशियो यदि ओल्ड के इक्वल आ रहा है, ये तो रिटायर है पहले वाला पार्टनर आशा, दीपा और लता का शेयर है 3:2, क्या न्यू रेशियो ओल्ड के इक्वल है, तो गेनिंग रेशियो भी किसके इक्वल आएगा, ओल्ड के इक्वल। तो गेनिंग रेशियो लिख लो यहाँ, लेकिन फिर भी आप निकाल देना, फाइंड आउट कर देना गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला लगा के 3:2। इस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, ध्यान रखना। अब उसका शेयर निकालो आशा का, आशा शेयर इन गुडविल दे रखी है 80,000, आशा का शेयर दे रखा है 5/10, ये रहा। फर्स्ट पार्टनर रिटायर है, टोटल गुडविल कितनी आ गई उसका शेयर, और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, याद रख लेना 3:2 में। इसको आशा को तो मिलेगी और इसको कौन कॉम्पनसेट करेगा, रिमेनिंग पार्टनर, वरना सीधा है गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। गेनिंग कौन दिख रहा है यहाँ पर, 2 पार्टनर, ये रहा दीपा और लता, लिखो उनका अकाउंट, जर्नल एंट्री लिख रहा हूं मैं यहीं पर, दीपा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट,
क्योंकि जर्नल से आपको पोस्टिंग आराम से समझ आ जाएगी। और 2 कर दो यहाँ पर, जो सेक्रीफाइस कर रहा है आशा, कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आ रहा है 40। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना था 3:2 में, करोगे तो एक का तो आएगा 24,000, एक का आएगा 16। अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं, देखो बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, यहां से समझ आ जाएगा। पहली बात तो क्लियर है, आशा को तो गुडविल मिलेगी क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रही है। गेन कौन कर रहा है, अदर पार्टनर, वो पे करेंगे। लेकिन आपको यहां से पोस्टिंग आ जाएगी। दीपा किधर दिख रहा है आपको, डेबिट में, तो डेबिट में लिखा जाएगा। और उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा, आशा, लिख दो यहां पर 2 आशा करो, आशा कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दिखा रखा है इसके अंदर, देखो यार 24, पोस्टिंग करो। ऐसे ही दूसरा देख लो लता, डेबिट दिख रहा है तो डेबिट में ही आएगा। कितना अमाउंट है 16, उसके अकाउंट में लिख दो, ये रहा लता। अपोजिट में आशा, ये दिख रहा, आशा में कैसे पोस्टिंग होगी, अब ये देखो आशा क्रेडिट दिख रहा है, डेबिट क्रेडिट, कितना अमाउंट है 40, उसके अपोजिट जो अकाउंट है पर्टिकुलर में लिखेंगे, टोटल आशा को 40 मिलेगा। अपोजिट 2 अकाउंट दिख रहे हैं, दोनों लिख दो, बाई लिख दो यहाँ पर दीपा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा लिख दो बाई लता कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा वो नोट कर लो यार, ये आशा में आना है, एक में 24,000 और एक में 16,000। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो गुडविल का हो गया। इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट निकाल लाएंगे। हमने इसको 2 पार्ट में कराया, कैपिटल अकाउंट को बता देता हूं। इसका बोलते हैं एक्सटेंड कर लेना। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट आए तो कोशिश करो एक्सटेंड कर लो, आपको आराम से समझ आ जाएगा। नॉर्मल पहले वाले पार्ट में क्या करना है, जो जो चीजें पुट करनी है वो सब पुट कर दो, वहां कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं। जैसे बिल्कुल सिंपल करते हैं, जो जो चीजें देनी है उसको दे दो, जो चीजें उनसे लेनी है ले लो, और बैलेंस शीट निकालो। इस बैलेंस शीट को यहां बना दो, बैलेंस बीडी यहां पर कर लो। अच्छा, ये आपको टफ लगे तो बिना एक्सटेंड करके भी कर सकते हो, तो जो आपको आसान लगे आप वो करो। अब पहले निकालो बैलेंस शीट। कैसे निकलेगा, जो नॉर्मल अभी करके दिखा रहा हूं आपको, देखते जाओ। टोटल करते हैं, उधर की साइड ही ज्यादा है। देखो ये तो बन गई 40 1,22,500, एक तो आई गई हमारी। ये लिखो यहाँ 1,22,500। अब इसमें से ये माइनस करो, कास्ट में तो बन गया 750, क्योंकि तभी 15 आएगा। 1 कैरी हो गया, 3 और 9 12, 1 कैरी हो गया, तो ये 1,19,750। अब दूसरे का निकालो, इसका बनता है 87,500, लिख दो 87,500। इधर भी लिखो 87,500, उसमें से माइनस कर लो। 87,500 माइनस कर दो 1650, माइनस हो जाएगा 24,000। करते हैं तो 60,850 आ गया, 61,850, ये लिख दो। अब लता का करते हैं 40, ये तो वैसे ही बन गया 50,000 दिख रहा है, लिख दो 50, इसमें भी लिख दो 50। चलो जी, 50 में से माइनस करो 17, तो 32,900 आ गया, ये भी आ गया, ये क्लियर। अब क्या करना है, जो आपने सीडी करे उसको यहाँ पुट करो, बाई बैलेंस बीडी बना दो, लिख दो बाई बैलेंस बीडी। आपको देखो काफी आसान तरीके से कराने की करते हैं। बैलेंस बीडी ये बनता है 1,19,750, दूसरे का बनता है 61,850 और इसका 32,900। अब यहां पर वर्क करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का, लेकिन लेट करो आपको ये एक्सटेंड करने वाला टफ लगे तो बिना एक्सटेंड करेगी भी आप यहां लिख सकते हो टू बैलेंस सीडी, जैसे आप नॉर्मल करते हो। अब आगे चलो यहाँ वर्किंग नोट्स में, यहां पर आओ। ये देखो नई कैपिटल बनानी है। ये पार्टनर रिटायर हो गया और इस पार्टनर को फुल अमाउंट पेड कर दिया, और क्वेश्चन में मेंशन है दैट अमाउंट ब्रॉट बाय अदर पार्टनर एंड देयर कैपिटल विल बी एडजस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब इसको जो पे किया है कौन लेके आया, ये दोनों पार्टनर, तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी इतने अमाउंट से। अब वो जरा वर्किंग में देखते हैं। यहां लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यहां लिखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दीपा। पहले तो रिमेनिंग की लिख लो, कितनी दे रखी है नोट करो। ये दे रखी है 61,850। ऐसे ही यहां करो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लता, ये दे रखी है फिर 32,900। अब इसको लाने के लिए कितना अमाउंट पे किया, क्योंकि बैंक बैलेंस भी मेंटेन है, तो यहां पर एक पॉइंट लिखो आप, यहां लिखो प्लस अमाउंट ब्रॉट बाय दीपा एंड लता टू मेक पेमेंट टू आशा। कितना अमाउंट लाए हैं वो जरा बात करते हैं। देखो टोटल अमाउंट आपने पे करना है हिसाब को इतना, हमारे पास अवेलेबल कितना है जरा वो चेक करते हैं। 1,19,000 हमने देना है 750, इसमें से हम कितना उसको दे सकते हैं वो देखते जाओ। हमारे पास बैंक बैलेंस भी है, बहुत ध्यान से देखना इस पॉइंट को जरा। 40,000 का हमारे पास बैंक बैलेंस दिखा रखा है, बैंक बैलेंस है।
इसमें से 15,000 तो हम रखेंगे अपने लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आज के बाद हमारा जो बैंक बैलेंस रहेगा कितना है, इतना। साथ में हमने 8,000 क्रेडिटर को पे ऑफ कर चुके। अल्टीमेट हमारे पास जो बैंक में बैलेंस बच गया, कितना बच गया, 17,000। कैसे पता चला, दोबारा देखो। बैंक में आज अवेलेबल है बिफोर रिटायरमेंट 40, पार्टनर डिसाइड करते हैं आज के बाद हम कितना रखेंगे, बस 15, और 8,000 हमने क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो बैंक का एक्सेस बच गया, जो पे कर देंगे बैंक के थ्रू, वो तो इसको कर देंगे, और रेस्ट अमाउंट कौन ले आएगा, अदर पार्टनर। तो यहां हमारे पास बच कितना गया, जरा नोट करो, 17,000, जो हम इसको पे कर देंगे बैंक से, और रेस्ट अमाउंट अदर पार्टनर ले आएंगे। भाई टोटल अमाउंट इतना देना है हमने, जिसको कौन लेके आएगा, अदर पार्टनर लेके आएंगे, दीपा और लता। लेकिन बैंक बैलेंस भी हम मेंटेन कर रहे हैं, उसको कम करना चाह रहे हैं, तो जो बैंक में सरप्लस बचेगा पैसा वो इसको पे कर दिया जाएगा, और रेस्ट जो है अदर पार्टनर ले आएंगे। कैसे पता चला, 40,000 बैंक बैलेंस है हमारे पास, 15 रखेंगे आज के बाद, 8,000 हमने उसमें से पे कर दिया क्रेडिटर को, तो हमारा बैंक का बैलेंस कम कितना दिख रहा है, 23। तो 17 हमारे पास बैंक में एक्सेस बच गया, जो इसको पे करेंगे, और लेके कितना आएंगे फिर, 1,02,750। ये लिख दो, 1,02,750। ये कौन लेके आएगा, अदर पार्टनर। कितना कितना लाएंगे वो कैपिटल से पता चलेगा, लेकिन इतना पता है इनकी अभी कैपिटल तो इतनी है, और इतना अमाउंट ये दोनों जने लेके आएंगे किसको पे करने के लिए, आशा को। तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो ये जो टोटल आएगी किसकी आएगी, दो जनों की कैपिटल। लिख दो, इसका टोटल करोगे तो 1,97,500 आ जाएगा। ये कैपिटल, न्यू कैपिटल आ गई, याद रख लो। और किस किस की आ गई ये भी ध्यान रख लेना, दीपा और लता की। बस ये डिस्ट्रीब्यूट करो, यहां लिखो टू बैलेंस सीडी, जो इनकी नई कैपिटल आई है, बैलेंस सीडी, उससे पता चलेगा। यहां ब्रैकेट में लिख भी लो न्यू कैपिटल, कितनी कितनी आई है वो यहीं पर मैं आपको ब्रेक करके दिखा देता हूं। अब ये जो कैपिटल आई है, दो जनों की आई है, ध्यान रख लेना। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3:2 में। उसकी कैलकुलेशन हम यहीं कर देते हैं। ये देखो, एक की तो आ गई 197,500, इनटू करो 3/5, क्योंकि रेशियो ये है। इसकी कैपिटल आएगी 197,500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो 1,18,500 आ जाएगी। ये तो इसकी आ गई। और ऐसे इसकी करो, 197,500 इंटू करो 2/5, करोगे तो 79,000 आएगी इसकी। ये आ गया, ये तो क्लियर हुई। ये आज के बाद इनकी न्यू कैपिटल है, जो कि रीअरेंज हो गई किस रेशियो के अंदर, 3:2 में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग में। करोगे तो रैशनलाइज करोगे तो उसी रेशियो में आएगी। अब पता चलेगा कौन ब्रिंग करता है कौन नहीं। देखो, इसको तो फुल पेड कर दो सबसे पहले, टू बैंक करो यहां पर आप। तो आशा के अकाउंट में लिख दो 1,19,750। ये तो आशा को पेड कर दिया 1,19,750। इसका तो अकाउंट क्लोज हो गया। अब उनका पता चलेगा कौन ला रहा है और कौन नहीं। अब जरा दीपा की बात करें। दीपा की अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल आज इतनी है, लेकिन फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, इतनी। ये लेके आएगी, यहां लिख दो बाय बैंक, तो आप यहां पर ब्रिंग। अच्छा, दूसरे का भी यही बन रहा है, उसकी भी कैपिटल अभी कम है, और कितनी लेके आए, कितनी हो जाएगी फ्यूचर में, इतनी। ये भी ब्रिंग करेगी, तो दोनों की इधर आ रही है। चेक कर लेते हैं कितनी है। ये बनी 1,18,500, 1,18,500, और उसमें से माइनस कर दो। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 61,850 और माइनस करो 1,18,50। ये तो बनती है 56,650। लिख दो 56,650। दूसरे की जो करते हो 32,900 इधर बनती है, और उसमें से डिफरेंस करो ये 79,000। इसकी बनती है 46,100, 46,100। ये क्लियर हो गया। ये दो पार्टनर इतनी लेके आएंगे उसको पे ऑफ के लिए। ये टेस्ट भी हो जाएगा कि ये आया या नहीं। ये देखो कितना पे ऑफ के लिए लाना था उन्होंने, 1,02,750। यदि हम इसका सम करें तो इतना ही बनना चाहिए, ना बने तो मिस्टेक हो गई। चेक कर लो, 56,650 और प्लस कर दो 46,100, करोगे तो 1,02,750 आ रहा है। ऐसे भी चेक कर लेंगे। ये इसका टोटल नहीं लिखा, टोटल भी लिख दो। इधर का बन गया 79 और उधर का 79। टेस्ट भी आपको बता दिया कैसे कर लोगे। जितना ये ब्रिंग करेंगे वही अमाउंट यहां पर आ रहा होगा, या ना आए तो समझ लो मिस्टेक हुई है हमसे कोई। तो आज हमारा अब ये 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।